ये नहीं करते तो कितना अच्छा रहता। इस समय कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का ऐसा ही थॉट प्रोसेस चल रहा है। कुछ ऐसे विवाद हैं जो पार्टी के लिए चुनावी मौसम में गले की फांस बन गए हैं। जिस राज्य में पिछले 38 सालों से लगातार 5 साल बाद सरकार बदल रही है, तब तो ऐसी चुनौतियां और ज्यादा सिरदर्द बन जाती हैं। यानी कि बीजेपी ने खुद अपने लिए खतरे की घंटी बजाई है। खतरे की घंटी नंबर 1, आरक्षण में बदलाव की बात। खतरे की घंटी नंबर 2, हिजाब विवाद। खतरे की घंटी नंबर 3, भ्रष्टाचार। खतरे की घंटी नंबर 4, बसवराज बोमई का मुख्यमंत्री बनना। और खतरे की घंटी नंबर 5, टिकट वितरण के बाद शुरू हुई बगावत। देश की सियासत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी पार्टी को जीत भी दिलवा सकता है और उसे हार का भी स्वाद चखना पड़ सकता है। बिहार का वो 2015 वाला विधानसभा चुनाव कोई भूला नहीं है, जब बीजेपी को आरक्षण मुद्दे की वजह से ही जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ गया था। अब कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है। असल में बीजेपी ने आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। एक से शायद पार्टी को फायदा पहुंच जाए, लेकिन दूसरा फैसला दलित वोटरों को नाराज कर गया है। राज्य की बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों के 4% आरक्षण को 2-2% लिंगायत और वोकलिंगा को देने की बात कही है। इस फैसले में पार्टी को अपने लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। लेकिन एक दूसरा फैसला भी है, जहां पर कर्नाटक सरकार ने दलितों को दिए गए आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट दिया है। यह फैसला गले की फांस बन चुका है। इसे सरल शब्दों में अगर समझाया जाए तो बीजेपी सरकार ने दलितों को मिलने वाले 15% आरक्षण को बढ़ाकर 17% कर दिया है। यानी कि 2% का इजाफा किया गया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। असल में 2% आरक्षण तो बढ़ा, लेकिन उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ऐसे में दलितों के जिस बंजारा समुदाय को पहले 10% के करीब आरक्षण का लाभ मिलता था, वो अब घटकर 4.5% रह गया है। इसी बात की नाराजगी है और बीजेपी के चुनावी मौसम में टेंशन बढ़ गई है। अब ये टेंशन 36 आरक्षित सीटों पर क्या असर डालती है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर भी जो बवाल देखने को मिला है, उस पर हुई सियासत से बचा जा सकता था। बीजेपी को इस बात का अब एहसास हो गया है। इसी वजह से उसने अपने उडुपी विधायक रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया है। ये वही नेता हैं जो बीजेपी के लिए हिजाब विवाद के पोस्टर बॉय बन चुके थे। उनकी ही तरफ से कहा गया था, विरोध कर रही लड़कियां टुकड़े टुकड़े गैंग की कठपुतली बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में एनआईए जांच की भी मांग कर दी थी। लेकिन इस समय चुनावी रैलियों से यह मुद्दा गायब है और रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया गया है। वैसे भी सीएए कानून को लेकर देश में जैसा माहौल बन गया था, जिस तरह से हिंसा हुई थी, दूसरे देशों की दखल अंदाजी देखी गई थी, हिजाब को लेकर बीजेपी कर्नाटक में वो स्थिति नहीं चाहती। 2014 के बाद से एक और मुद्दे पर बीजेपी ने काफी आक्रामक बैटिंग की है, वो है भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी नैरेटिव को हर चुनाव में बीजेपी ने भुनाया है। उसे फायदा भी पहुंचा, लेकिन इस बार कर्नाटक में स्थिति उलट दिख रही है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। कांग्रेस ने उस पर 40% कमीशन वाली सरकार चलाने का आरोप लगा दिया है। बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस का यह दांव रंग लाता दिख रहा है। जो बीजेपी इस मुद्दे पर हमेशा ड्राइविंग सीट पर रहती थी, पहली बार डिफेंसिव दिखाई दे रही है। असल में बीजेपी के एक नेता हैं के.एस. ईश्वरप्पा। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी ठेके में 40% कमीशन मांगा। अब यह आरोप भी उस शख्स ने लगाया जिसने एक होटल रूम में खुद को फांसी लगा ली। पुलिस जांच में तो ज्यादा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने पहले ईश्वरप्पा से मंत्री पद छीना और फिर इस बार टिकट भी काट दिया। यानी कि यह मुद्दा अभी भी बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोमई भी बन गए हैं। एक तो येदियुरप्पा वाला अनुभव और करिश्मा मिसिंग है, तो वही दूसरी तरफ राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम पर कई सवाल उठ चुके हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष जिंगड़े की हत्या और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेटारू की मौत ने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जानकार मानते हैं कि सीएम और बेहतर तरीके से परिस्थिति को हैंडल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसे में जमीन पर कुछ लोगों में गुस्सा है। बीजेपी के लिए टेंशन की बात यह भी है कि बसवराज बोमई की राज्य में लोकप्रियता ऐसी नहीं कि उनके दम पर पार्टी को वोट मिल सके। सीएम जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन प्रचार एक बार फिर येदियुरप्पा से करवाया जा रहा है।
यानी कि बसवराज बीजेपी के लिए जरूरत वाले सीएम बनकर रह गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी के लिए इस बार हिमाचल प्रदेश वाली स्थिति भी बन रही है। बीजेपी का डिसिप्लिन कैडर माना जाता है, जो अगर नाराज भी हो जाए तो खुलकर उसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं किया जाता। लेकिन जैसे टिकट वितरण के बाद हिमाचल में बवाल हुआ था, कर्नाटक में भी वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावड़ी तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है। कई और छोटे नेताओं ने भी बगावती तेवर दिखा दिए हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर ही इतने झगड़े शुरू हो गए हैं कि उन्हें संभालना पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद केएस ईश्वरप्पा को फोन करना पड़ गया जब उन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं मिला। क्या बात हुई स्पष्ट नहीं, लेकिन ईश्वरप्पा ने पार्टी नहीं छोड़ी है। कर्नाटक चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ बने रहिए।